हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज का दैनिक समसामयिक की डेली करंट अफेयर्स देखेंगे 29 मई 2026 का। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। पहले लोग हाइलाइट्स देखते हैं। ठीक है, हाइलाइट्स क्या क्या है, मुख्य समाचार जो है। पहला, ताइवान का शेयर बाजार। ताइवान भारत को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शेयर बाजार बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है 73.3 ट्रिलियन के साथ। ठीक है, का दबदबा बरकरार है। पहला। दूसरा देखिए, सांची स्तूप अवशेष। सांची स्तूप के अत्यंत पवित्र बौद्ध अवशेषों को आगामी प्रदर्शनी के लिए भारत में मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर भेजा गया। तीसरा देखिए, समान नागरिक संहिता। असम राज्य समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा तथा पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। चौथा क्वेश्चन खेल जगत से है। 5 बार के ओलंपियन और दिग्गज भारतीय ट्रैप शूटर राजा रणधीर सिंह का 79 की वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जीन थेरेपी क्षेत्र। VERVE 102 नामक नई आधुनिक जीन थेरेपी आनुवांशिक रूप से बढ़ने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को स्थायी रूप से कम करने में पूरी तरह सफल रही है। आगे देखिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खाबड़ा में 3.37 GWh क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू कर दिया है। कर्नाटक राजनीतिक देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपना त्यागपत्र राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया है। आगे देखते हैं। सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी की सुरक्षा अनुप्रयोगों और सुरक्षा मॉडल का गहराई से अध्ययन करते हुए क्यू-सेफ समिति का गठन किया है। चलिए आगे देखते हैं। नया विश्व रिकॉर्ड बना है। 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में आयोजित पुरुष के भाला फेंक F64 स्पर्धा में 74.82 मीटर के ऐतिहासिक थ्रो के साथ पुनः नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखते हैं। केंद्र सरकार ने राशन परिवहन के आधुनिकीकरण और वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए लगभग 5 वर्ष के लिए कुल 25,530 करोड़ की भव्य SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी दी है। देखिए, चंद्रमा मिशन देखेंगे। नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर एक स्थायी और सुसज्जित बेस बनाने के लिए 20 अरब USD के बजट वाली 3 चरणीय की वृद्धि योजना को अनावरण किया। मतलब 3 चरण में इसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, क्विज फॉर्म में देखते हैं। पहले हाइलाइट्स देख लिया, अब क्विज फॉर्म में देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन में के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बना? तो बना है ये ताइवान। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या इसका रिव्यू देखते हैं। ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार ताइवान का मार्केट कैप $4.95 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसे भारत $4.92 ट्रिलियन को छठे स्थान पर धकेल दिया है। प्रथम स्थान पर अमेरिका 73.3 ट्रिलियन है। मतलब कह रहा है, ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार ताइवान का मार्केट कैप $4.95 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, इसमें भारत 4.92 ट्रिलियन को छठा स्थान पर धकेल दिया है। इसमें भारत को भेज दिया। ठीक है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बना है? 5वां सबसे बड़ा ताइवान बना, छठा पे भारत है। ठीक है, और पहला पे अमेरिका। सेकंड देखेंगे, सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी हेतु किस देश भेजे जाएंगे? ये आपका भेजा जाएगा कहाँ पे? मंगोलिया में। ठीक है, बी उलानबटोर में। देखिए, भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सरिपुत्र और महामौद्गलायन के पवित्र अवशेषों को 31 मई से मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में विशेष प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश की तीसरा राज्य बन गया। कौन है ये? असम है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन देखिए। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिकता संहिता विधेयक लाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। यह संविधान के नैतिक निर्देशों तत्वों के अनुच्छेद 44 से प्रेरित है। ठीक है, 4था नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका था किससे? शूटिंग से। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, राजा रणधीर सिंह 5 बार ओलंपिक 1968 से 1984 में भाग लेने वाले प्रसिद्ध ट्रैप शूटर थे और उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वैज्ञानिक परीक्षण
के चर्चा में रही VERVE 102 नामक जीन थेरेपी किसके विरुद्ध असरदार सिद्ध हुई है? तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बी, ठीक है, LD बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो ये देखिए यह क्रिस्पर तकनीक पर आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी है जो आनुवांशिक बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देखिए पूछ सकता है LDL का फुल फॉर्म लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को एकल डोज के माध्यम से हमेशा के लिए कम कर देती है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखें, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है ए, कहाँ पे? खावड़ा, गुजरात में। देखिए गुजरात के खावड़ा में स्थित इस भीमकाय स्टोरेज सिस्टम की कुल क्षमता 3.37 GWh है, गीगाहर्ट्ज है, जिससे लगभग 10 लाख घरों को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो कर्नाटक के डी। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपना त्यागपत्र राज्यपाल थावर चंद गहलोत को सौंप दिया है। वे 2013 से 18 तक भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन देखें, बैंकिंग तंत्र में सुरक्षित संरचना और क्वांटम टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों का अध्ययन करने के लिए क्यूसेफ समिति का गठन किसने किया है? ये आपका ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किया है। ए नंबर देखिए, रिजर्व बैंक ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और अत्यधिक सुरक्षित, सिक्योर एंड एडेप्टिव बनाने के लिए समिति गठन किया है। क्या नाम है? क्यूसेफ। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने हाल ही में किस एथलेटिक्स स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सी, लॉन्ग जंप में, ठीक है, लॉन्ग जंप में, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में, सॉरी सी आंसर होगा, भाला फेंक में ये नहीं होगा, सी आंसर होगा, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो F64 ये पूछता है। टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में आयोजित पैरा एथलेटिक्स मीट में 74.82 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राशन वितरण में सुधार, ऑटोमेशन और पारदर्शिता हेतु अनुमोदित क्या है सर तक PDS योजना की कुल बजट कितना रखा है? ये आपका बी है, 25,530 करोड़, ठीक है, 25,530 करोड़। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? SARTHAK। PDS का है स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विथ ऑटोमेशन इन PDS। फिर से याद कर लीजिए इसको, SARTHAK का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विथ ऑटोमेशन इन PDS का मुख्य खाद्य खाद्यान्न बर्बादी रोकना और अंतिम छोर लास्ट माइल डिलीवरी तक पूर्ण पारदर्शिता राशन पहुंचाना है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक स्थायी बेस स्थापित करने के लिए $20 अरब की 3 चरण वाली योजना जारी की है? तो ये है नासा, ठीक है, नासा, बी नंबर ऑप्शन नासा। देखिए नासा के आर्टेमिस मिशन ने के बाद वर्ष 2027 से 28 तक चंद्रमा की सतह पर स्थापित मानव बेस तथा आधुनिक लूनर रोवर ड्रोन्स स्थापित करने के लिए इस विशाल योजना की घोषणा की गई है। किसका है? नासा ने किया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लासेस में आपका आशा करते हैं आपको ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।